नसें होती ना सूख चुकी है, मतलब कौन बोला? डॉक्टर जो भी अपन जहाँ दिखाया जाता है, मतलब मेरी शादी के बाद से इसकी प्रॉब्लम हो गई थी। ये करीब 2000 से में थी शायद। तो फिर हमने क्या हुआ, इसके कान में तकलीफ हुई ना, तो कोई दिखाया था डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने फंगल इन्फेक्शन है करके वो पिचकारी लगे ना, पिचकारी निकली, कान में छेद है। मुझे लगा उससे वो हटा ना, वो उससे छेद हो गया। तो सबने मना कर दिया, छेद का कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन भी हमने कहा था, सबने बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया, मेरे एक कान खराब है, दूसरे का ऑपरेशन नहीं करते। फिर हमने वो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते रहे, कान में पट्टी कराते रहे, 2 साल चला इलाज। 2 साल बाद अचानक बोले साहब कोई झिल्ली आ गई, खरूंट आ गया, मतलब उससे छेद बंद हो गया, तो सुनने देने लग गया। वो चलता था, अभी भी बीच में तकलीफ हो जाती है, दर्द हो गया और हो गया, तो उस समय चलता रहा इलाज, ठीक है। अभी इन दिनों वापस बिल्कुल सही चल रहा था वो, इसके कान में 1-2 बार दर्द हुआ, तकलीफ हुई, जुकाम से हुई, तो ये एलोपैथी की जो है ना ENT वाले हैं चांदपुर में, इनके देखा, दवा दे दी, कान में ड्रॉप डाल दिए, ठीक हो गया। अभी इसके 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले कान में से पानी आने लगा। फिर हम वही ENT वालों को, तो उन्होंने तो कुछ उसमें से ऐसे बोला आपके फंगल आ गया, ऐसे चिमटी से उसको निकाल लिया, तो बोले आपके कान में छेद है। अब उन्होंने एलोपैथिक दवा ले लिया 7 दिन 10 दिन का, तो पानी आना तो बंद हो गया करीब करीब, कभी कभी आ रहा है थोड़ा सा, वैसे हल्का सा ऐसे उंगली डालो तो लगता है। पहले ज़्यादा रहा था। कहानी भी हम शादी में गए थे, तो उसमें उसके खूब पानी आया, तो वहीं से शादी में जाके मैंने उनको दिखाया। तो अब पानी तो कभी कभार आ रहा है इसके, मतलब थोड़ा सा, मगर नहीं आ रहा। अब इसके टेंशन ये है, वो छेद हो गया। अब डॉक्टरों को मान प्रकाश जी को दिखाया, ऐसे में इसके बोलते हैं छेद का कोई इलाज नहीं है, और सुनाई कम दिख रहा है। अब ये टेंशन में है कि भाई मैं बेड में नहीं रहूँगी। 50% कम हो गया सुनाई देना। तो एक बार हम पहले ना डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन का कुछ बोला था, दिखाएंगे करेंगे, MRI करे, तब आपसे मैंने आया तो आपने कहा था 1 महीने 2015 में मेरे वापस हो गया था, तब मैंने आपसे दवाई ली। तो आपसे ये बात करें, तब दिखाने जा रहे हैं, तो आपने कहा था कि 1 महीने जब कुछ कराना हो बाद में कर लेना, एक बार दवा लेके देख लो, उससे आराम हो जाए। तो अपनी ली थी, फिर लेने के बाद जब उनके दिखाने गए, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि छेद हुआ, छेद भर गया। 2015 में दवाई ली थी आपने आपसे कान की? और मेरे तकलीफ हुई थी शायद 2001-2 में हुई थी ना, हाँ, उससे पहले हो गई शायद, बहुत पहले हो गई थी। तो आपने ऑपरेशन की ठान के गए थे आप तो, पर उसने ही कहा भर गया। ऑपरेशन तो मेरे को नहीं, क्यों गए फिर आप जब सही हो गया था? तो कान 15 के बाद जब दवाई ली आपने यहाँ से नहीं गए इसलिए थे, फिर ठीक हो गया। इसके 1 माइग्रेन। मिनट सुनो, 2015 में आपसे ली ना, उसके पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन का नहीं, फिर हमने सोचा चलो होम्योपैथिक लेके देखते। आपने बोला 1 महीना ले लो, आपके नहीं होगा तो एलोपैथिक में जाना ही है, लेकिन हमें आपकी दवाई से फ़र्क पड़ा। और फिर आपकी दवाई लेने के बाद उनको दिखाएं तो बोले आपकी झिल्ली सी आ गई कान में। पर गए क्यों थे आप उनको दिखाने? वो इसलिए वैसे ही मुझे नहीं, रूटीन चेकअप। हाँ, वो अंदर से वो मशीन से देखते हैं। माइग्रेन भी था, तो उसने कहा था कि वो क्यों हो रहा है दर्द, ये पता करना। माइग्रेन क्यों हो रहा है, तो उन्होंने MRI कराओ, तो आपने कहा था अगर कुछ हुआ भी, मतलब क्या बोलते हैं, ट्यूमर वूमर भी हुआ तो मैं थोड़ी ऑपरेशन करा दूंगा, इतने बात ही। तो उसको हिसाब से दिखाने गए थे, उन्होंने कहा साइनस है ना, आप ऑपरेशन कर। अच्छा जो डॉक्टर साहब आप ऐसी बातें करते ना, मेरे को तो लगता है यार कितनी याददाश्त खराब है मेरी। बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा किसी ने कहा था 50 रोज के 50 नहीं करते, आप पास आपके पास नहीं, फिर भी मतलब एक चीज याद तो रहती है, बिल्कुल भी याद नहीं। मुझे याद जिन डॉक्टर साहब ने दिखाया करते थे ना, मुझे भी कुछ याद नहीं। SMS के जो थे हेड थे, उनको दिखाते थे, तो उन्होंने दवाई दे दे के वो विटामिन की गोलियां दे दे के, तो वो बोले कि यार ठीक तो होता नहीं था, मैं तो आपको तसल्ली देता रहा, मैं दवाई आराम हो जाएगा, अगर ये चमत्कार हुआ नहीं, बढ़ गया। फिर जब वो चलता रहा इलाज, जैसे कभी हुआ कभी ठीक हुआ, 1-2 साल में फिर चले गए, वो रिटायर हो गए। जब उनको दिखाया, रिटायर होने के बाद उनको लालच हो गया, आप लोग जाते हो साइनस है, आप क्या कर रहे हो इतने सालों से, आप यूँ चल रहे हो, क्या मैं आपका ऑपरेशन कर देता हूँ, उसमें आ जाओ, MRI करा के लाओ। उनके ऐसा आपने कभी नहीं कराई, जब करा उन्होंने नहीं करा के लाओ, कराई थी MRI से। वो 2015 की बात है, मार्च में। अभी क्या पीड़ा है आपकी? सुनना बंद हो गया? अभी बस मेरा 6 यहाँ कौन लाया है आपको? है? यहाँ कौन लाया है? यहाँ कौन लाया? मैं लाया। 1 मिनट, नहीं बोलो आप। आपको यहाँ भाई होम्योपैथी ले लूँ, आप क्या समय, तो क्या अपने समय आप आप अपनी फीलिंग बताओ खाली।
क्यों होम्योपैथी? मेरे को सुनाई देना चालू हो जाए बस। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब मैंने कहा मेरे कोई तो ना, ऐसा कोई आपको दर्द इसको भी याद नहीं है, कोई समझ चटके में। नहीं है। ये टेंशन में थी ना, मन का तेरा ठीक हो गया था, मैं तो अभी तू ले ले एलोपैथी जो लेने, आराम हो जाए तेरे पानी वानी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अपन कान में रुई डाल देते और फिर धुंधला सुनाई देता है ना, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कान में कुछ रुई है, कुछ नहीं, ऐसे पकड़ के निकाल लूँ तो मेरे को साफ सुनाई दे, लेकिन अंदर बिल्कुल क्लीन है। अभी परसों भी एलोपैथी के दिखा के तो बोला आपका कान में कोई फंगस कुछ ही नहीं, बिल्कुल क्लीन है, बस हल्का सा छेद दिख रहा है बस। मैं फिर पूछ रहा हूँ यहाँ कहाँ आएगा? बस इसी के लिए आई हूँ कि मेरे को सुनना चालू हो जाए, मैं वो इसी टेंशन है। पर आप समझे नहीं, मवाद थी, ये हुआ वो हुआ, फिर क्यों नहीं आया? तब दिमाग में एलोपैथिक आ गई जल्दी से, जल्दी जल्दी आराम हो फिर जल्दी ठीक हो जाए। मेरे को सबका क्या छेद वाला होम्योपैथी में बहुत टाइम लगता है, अभी आज तकलीफ में छेद वाला कान है तो मुझे टेंशन होगी, मेरा इकलौता कान है, अगर इससे बेरी हो गई तो मेरी तो जिंदगी बेरी होगी पूरी। मेरा पोता पोती रोएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, उठाई हुई नहीं मैं तो। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा। अब ये कहीं जा रही आ रही नहीं है, शादी ब्याह में समझे चक्कर में टेंशन में। आज शादी में जाना, मैं जाऊँगी नहीं। फियर ऑफ लॉस। ऐसा कहता है केस आया था जिसकी आंख एक पत्थर की थी हाँ। और एक आंख के आगे आ गई झिल्ली। हम्म। डॉक्टर ने उसको कह दिया आंख होगी तेरी खत्म। क्योंकि तेरा सारा स्ट्रेन आ रहा है इस पे कई सालों से, तो तेरी आंख होगी खत्म। तो वो पेशेंट मेरे पास आया, वो तो दवाई लेने नहीं आया, अच्छा अच्छा। 2 बार ली उसने, फिर लाया ही नहीं। फिर उस बच्चे को लाया, सर इसके देखो ये एक्ने वैक्ने हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा तेरी आंख कैसी है, फिर वो तो उसी टाइम चली हो गई थी। अच्छा वो तो भूल ही गया। अब उसका स्टेटमेंट बाद में लिया मैंने कहा बोल तो सही क्या था तेरी आंख। सर ऐसे आता था जैसे कोई एकदम प्याज की झिल्ली नहीं होती सर, हाँ। वो प्याज की झिल्ली आगे आ गई हो ना, और जो भी चीज देखते थे ना वो झिल्ली उसमें आ गया था। पर वो रोया नहीं था, इसलिए दवा बदल गई। और बोल। हमारे इन सबका मेरा थोड़ा सा मेरे को भी लगता है, भाई सबको लगता है जैसे बुखार हो गया 4, अब आप रेस्ट करो 4 दिन में उतर जाएगा। हालात मेरा भी 2 दिन शाम को उतर जाएगा, वो रेस्ट के हिसाब से एलोपैथी तो यार एक बार। और क्या चल रहा है घर पे? और कुछ नहीं। किसकी बात सुनने में पसंद नहीं आती आपको घर पे? मेरी नहीं अभी तो नहीं जा पाऊंगा। कौन की बात जो कान में चुभती है? किसी की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे तू सुन, ऐसा कर, तू जाया इधर से ले जाएंगे तेरे को पीछे से, है ना, या ऊपर पूछ ले फ्री हो तो वो चल जाएंगे, और आप फ्री हो तो मैं जाएगा। मैं तो फ्री नहीं हूँ, मैं तो अभी 1 बजे शादी में निकलना है। मैं तो इसके आज गलती ये हो गई, कल अपॉइंटमेंट नहीं लिया, नहीं पहला हो जाता। हाँ बोलो बोलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी की बात सुनना। कोई पीड़ा है क्या और मानसिक तनाव चल रहा है क्या घर में? नहीं घर में तो कुछ नहीं चल रहा है, मेरे स्वभाव में चल रहा है। हाँ क्या स्वभाव में चल रहा है? ऐसे ही चिड़चिड़ाहट होती है ना। किस बात से चिड़चिड़े हो? कोई भी बात हो जाती है जैसे, फिर अच्छा नहीं लगता है किसी कोई भी बात। बात मतलब जैसे बाहर किसी की गाड़ी भिड़ गई तो चिड़चिड़ा हो जाएगी क्या आपको? तो फिर अंदर की बोलो ना। अब वो तो देखो फैमिली का थोड़ा होता है, जैसे पियर में जाके आए तो जैसे ना से चिड़चिड़ा हो गई, फैमिली कुछ होता है ना, जैसे पियर में शादी है, पूछा नहीं, बुलाया नहीं, ढंग से नोता नहीं दिया, तो फिर वो चिड़चिड़ा होती ना, तो फिर जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन भी आया ना तो मैं उठाऊंगी नहीं, उनका 10 बार फोन बजा, मेरे को बात नहीं करनी किसी से। मेरे से बोलती नहीं है, मेरे से भी कुछ हो जाती होगी, मैं भी उससे बोल ही देता हूँ। फिर वो चिड़चिड़ा भी घर में भी उतर जाती है। अब मानना बुरी लगती है आपको? हाँ यार वैल्यू नहीं कर रहे हैं ये लोग, हैं? अब तो बाल भी सफेद हो गए, अब तो वैल्यू करो। सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल। और कौन कौन करता है इसे आपके साथ? ये तो करते ही हैं। यही पहले तो करते थे, अब नहीं करते। क्या नहीं करते? अवमानना। अवहेलना। अब नहीं करते? अब हो आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं आजकल आपको? अरे वाह, दवा तो इधर भी काम कर रही है। अच्छा फिर बस बाकी घर अब में इनसे तो कम है शिकायत। घर में तो सब रेस्पेक्ट देते हैं। भाई अब तो इधर रेस्पेक्ट मिले तो शिकायत कम हो जाती है ना, आदमी को रेस्पेक्ट देता है शिकायतें कम हो जाती है। ये बस और कुछ है नहीं जिंदगी का क्या ही।
शिकायत तो रहती है, वो एक्सपेक्टेशन होती है मेरे को भी इससे होगी, परसेंटेज कम हो मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या चाहती हूँ, वो चीज़ होती है। बाकी ऐसे तो अपने अपने स्वभाव से सब सही है। तो आपका तो कोई मिलना ही नहीं है, अलग अलग ग्रह के लोग हो। हाँ हम दोनों अलग अलग रहते हैं। परिवार से है, मान लो जैसे दौरान जानी है उसने मुझे नहीं पूछा, परिवार की रहती है ना, जैसे कोई बात हो गई तो वो तो एक नॉर्मल बात होती है, अपना अपना नेचर। देखो नॉर्मल है, आप तो बोलो ये मत कहो नॉर्मल है, क्योंकि आप जो तरीके से सोच रहे हो ना उसी बात को, आपकी देवरानी या जेठानी उसको डिफरेंट तरीके से सोच रही है, और सोच में ही दवाई घुसी हुई है। आप तो अपनी बात बोलो कि नॉर्मल बात है, लेकिन सब अलग तरीके से हाँ, लेते मेरे को चीजें बुरी बहुत जल्दी लग जाती है, वो उसको सोचती रहती हूँ, खुद ही अपने आप से सवाल जवाब करती रहती हूँ। मैं बोले ना खुले, जैसे आज आपको शादी में जाना है, बात है हमारे बहन की, तो अब मंजू है, जैसे राजू मंजू, अब जैसे हम सब ज्वाइंट में करेंगे, वो फोन नहीं कर रही, बात ही नहीं कर रही, पूछ के तो जवाब नहीं दे रही, तो ऐसा लगता है भाई मैं तो इतना कर रही हूँ, वो क्यों नहीं, वही बुरी लग जाएगी, या उसने मुझे पूछा नहीं। फील बहुत जल्दी कर लेती जैसे उनके कोई काम होता है ना, जैसे अभी उनकी बच्ची की शादी, लड़का देखने जा रहे हैं या उसकी नौकरी, बताया नहीं, कोई कहीं गए हमको बता के नहीं गए, खुद ही चले गए, हमको वहाँ मिले, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन तो पूछ रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन सामने वाला ऐसा और फिर क्या फील करते करते मुझे वो पुरानी 10 साल 15 साल पुरानी बात भी याद आ जाती है वापस, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे बोला था, कोई बात जैसे इनकी कोई बात होती है तो मुझको याद ध्यान आ जाती है, कोई छोटी सी कोई बात हो जाए तो फिर वो सोचती रहती हूँ उसके बारे में, फिर लगता है यार मैं क्यों सोच रही हूँ, तो गया ना टाइम, मैं तो आज का देखे समझाती हूँ अपने आप को, ऐसा भी नहीं सोचना है। अब जैसे कान की मुझे हो गई बेरा, अब मैं इसका इतना नेगेटिव पॉइंट सोच रही हूँ, ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, फिर कोई अरे यार क्या सोचना, नहीं सोचना, भगवान जो करेगा ठीक करेगा, ऐसे सोच चलती रहती है। और इस सोच के पास सबसे पास में कान नहीं है, सोच यहाँ चलती है, कान सबसे पास है। कि तेरी जो सारी नसें यहाँ से जाती है, पर आप तो सालों से पीड़ित ही हो, और क्या मेंटली तो भाई, पियर में भी कोई ज्यादा मजेदारी तो रही नहीं, ससुराल में सबके ससुराल ऐसे होते हैं, नहीं लेकिन मेरे आपका ससुराल तो बहुत अच्छा, आपकी मेरे बहू का सास तो, ससुर बहुत अच्छे थे। आपकी बहू का तो अच्छा है ससुराल हैं, मेरी बहू तो बहुत खुश है। ये तो आपकी है ना, ये तो उसकी भाई लियो, तो उसकी मम्मी आते ही ऑफिस से आते ही जब तक ऑफिस में क्या हुआ सारी नहीं कर देगी, क्या पहनना है क्या खाना है, मम्मा, उसकी अपनी मम्मी से मतलब नहीं। टचवुड हमारी बॉन्डिंग अच्छी है सास बहू की। ये थोड़ी सीधी है, लेकिन मम्मा का तभी चली रही है वो सीधी है और मैं उसको लाड रखती हूँ, मैं उसको कोई बहू की जैसे भूमिका से भी ज़्यादा पहले उसका रखती हूँ। और बताओ, एक तरफ से तो शांति बस, और क्या बोलूँ, मेरे तो बस सुनना चालू हो जाए वापस। क्या करोगे दुनिया की कड़वे शब्द सुन के, और बोलो क्या करोगे दुनिया के कड़वे शब्द सुन के? नहीं सुनना है, अभी तो मेरे पोते पोती को पालना है मुझे भाई। पोते बेटी की ब्याह करना भी, बेटी का ब्याह करना है, ब्याह सगियों को अभी तो निभाना है भाई, थोड़ा बहुत बेरी हो जाऊंगी तो कैसे करूँगी, जिम्मेदारी आएगी। क्यों जाता ना, इसमें विश्वास है, मतलब अपने ये मतलब खुद को अच्छा नहीं, अब शादी में अब मैं जा सकती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बीमार लग रही हूँ, अभी जैसे शादी है सब लोग जाएंगे पूरा परिवार, लेकिन मुझे इसलिए नहीं जाना, मुझे सुना ही नहीं दे रहा, मुझे नहीं जाना बाकी क्या अभी तैयार हो जाओ आराम से मजे करो, लेकिन सुना ही नहीं दे रहा, तो एक चिड़चिड़ाहट सी हो रही है करते रहो। चिंता हो रही है, ऐसा हो जाएगा, एंजाइटी टाइप हो जाती है, हो रही है। उठ गया बालक तो हैं? अच्छा उठ गया, बस हो गया, बोलो और कुछ खड़ा बोलो, और क्या बोलूं? कान के अलावा सही, पेट भूख प्यास नींद मोशन सब बढ़िया चल रहा है। सही। अच्छा ये बार बार आँख गीली क्यों हो जा रही है आज, और भी वो चल रही है क्या बात, कान की बात, तो फिर क्या हुआ, कान की दवाई ले ली, बंद हो गया, कान से पानी बहना, आँख से आना शुरू हो गया। अभी है ना, ये 1 महीना पहले गिर गई, चलते चलते गोविंद जी के जा रही थी रास्ते में, जो गिरी तो मुंह के बल गिरी, तो आगे के 3 दांत अच्छा ये भी तो कांड हो गया था ना, नए लगे 3 दांत हो गए, नाक पे निशान देखो आप, नक्सीर आ गई, और नाक जो है ना अच्छे गिरे, गोविंद बहुत दरबार तेज गिरी थी, नक्सीर आ गई, सिर पे लगी, घुटने में लगी,
पूरा यहाँ पूरा ये निशान हो रहे हैं ना ये पूरा। तो फिर नाक का तो एलोपैथिक इलाज लिया पहले, जब फिर बाद में दांत का लिया। दांत में ये लगे नकली, आगे नकली वो निकाल करके 3 दांत और वो टेप लगा करके फिट किया गया। ये गिरने की घटना भी जीवन में कोई वो रखती है, उदासी करती है क्या? नहीं, मैं तो अच्छे से जा रही थी गोविंद जी के नहीं भगवान। नहीं, आप तो जा रहे थे, गिरने के बाद से तो परिवर्तन भाई मैं गिर गई, मेरा चेहरा खराब हो गया। चेहरा काफी मतलब गिरा, एक गिरना भी एक मोमेंट है, भीड़ होगी वहां पे। नहीं, अकेली जा रही थी, उधर ईश्वर जी की छतरी से स्लिप हो गई, तो ढलान थी तो आगे की तरफ गिरी थी। किसने उठाया? मैं खुद ही उठी, चल पड़ा। लक्सी आई, उधर पास सीढ़ी थी, बैठ गई ऐसे करके ऊंचा करके, फिर बैठ के थोड़ी देर बंद करी, फिर बंद करके मैं तो पैदल पैदल वापस घर आ गई। घर आ गए, फिर आप मंदिर नहीं गए, मतलब वो हालत नहीं थी। हाँ तो फिर कब की बात है? 28 तारीख से 1 महीना हो गया। जनवरी की। तो फिर शीशा देखा आपने? फिर मेरे को सबसे पहले टेंशन मेरे दांत की, हम्म, टेंशन तो बहुत हो गई, मेरा चेहरा बिगड़ गया, मुझे मेरे चेहरे से थोड़ा मोह ज़्यादा है। इसलिए तो कहाँ देखा आपने? और ये क्या कर दिया हमारे? हाँ, आते ही पहले कहाँ देखा मैंने, ताला खोला, पहले मैं शीशे के सामने गई। तो ये हट हुई बात, हाँ, इससे रिकवर हो गए क्या आप? ये माल नकली है अभी भी दिमाग में? नहीं अब तो दिमाग में नहीं ऐसा है, ठीक है, ठीक हो जाए। ये दाग ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब हो जाएगा। दांतों से संतुष्ट हो गए? हाँ, दांत नहीं रहे दुनिया में, दांत ही नहीं होते नकली, ये हाँ तो वो डिप्रेशन तो आपका। हाँ, डिप्रेशन हो जाता है। इसका ही वैसे ही हो गया था उस टाइम, दाग का तो मैंने तो, इन्होंने हिम्मत दी, हो जाएगा, लग जाएगा। भूमिका ही बोली मम्मी वैसे ही आपके वो तो हिल रहे थे, ऐसे थे। वो तो वैसे ही आगे हिले हुए थे इसके क्या हुआ, वो पीछे टेप लगा, एक तार लगा करके पीछे मसाला केप लगा के मेरे उसको टिका रखे थे। तो बोले, मुन्नू बोली मम्मी ये तो उल्टा अच्छा हुआ ना, आप जा ही नहीं रहे थे, अब बस नए लगे, अब आपको टेंशन ही नहीं 20 साल तक। इसको भूमिका बहुत वो करती है। भूमिका का मेरे बहुत ज्यादा, बहुत। मेरी तो कोई नहीं सुनती है, लेकिन वो कहते हैं वो फिर मान लेते हैं। जब मैं ये कहूँ ना ये नहीं करना, वो कहते तो हाँ। ठीक है, बस और कोई कड़वाहट? बस मेरे कान ठीक हो जाए, दिमागी कड़वाहट है क्या? और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लिए कड़वाहट नहीं रहती है मेरे मन में, बस वो इमोशनल कमजोर हूँ थोड़ा मैं, बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाती हूँ। या उम्मीद ज़्यादा रखती है, जैसे मैंने आपके लिए 2 काम किया तो मुझे लगता है आपने मेरा एक काम भी नहीं किया। बीच में पैसे की भी चिंता हुई थी ना, हमारा किराया खाली हो गया, पैसे नहीं आ रहे, तनख्वाह नहीं आई। फिर कमाना शुरू कर दिया था क्या? आपने भी कमाना शुरू किया क्या साथ में? किसके? भाई पैसे नहीं आ रहे तो क्या करेगा आदमी, कुछ तो फिर कैसे कुछ करेगा? नहीं, पैसों की टेंशन नहीं रखती मैं। अच्छा, दाल रोटी चलती रहे अपने, मेरे को ऐसा शौक भी नहीं है कि मेरे को सोना लाओ, मेरे लिए बड़ी सी गाड़ी लाओ, मेरे लिए बंगला बनाओ, मेरे को महंगी साड़ियाँ पहननी है, मेरे को नहीं ये सब चीज़ें। तो क्या है? होटलों में जाना पिक्चर नहीं है। क्या करो? कोई उम्र थी तब शौक था, लेकिन अब धीरे धीरे वो उस चीज़ का दुख भी नहीं है मेरे को। अफसोस नहीं करती मैं मन में कभी कि अरे मेरे पास ये भी है। अब बेटे ले जाते हैं ना संडे की संडे, हो रहा है वो तो, होटल में खिला जाते हैं, बहू ले जाती है, मम्मा चलो ना। इतना ही चाहिए था, इतना ही हो रहा है बस। क्यों था? मैं नहीं जाता था। समझी नहीं। भाई जितना आउटिंग चाहिए उतनी हो रही है, इससे अब ज्यादा वो ले चाहिए जाती है नहीं। ना, मैंने कहा संडे की संडे। हाँ, मेरे बिना नहीं जाती हो बाहर खाने घूमने, मम्मा जाएगी जाऊँगी। सासू रखना आता है उसको। कल हमारी एनिवर्सरी थी, इसीलिए आ गए आज कि एक दिन तो मैं वो तो कल ही बोल के गया था मम्मी आज ही जाके आना होम्योपैथिक, फिर इनके थोड़ा लेट हो गए गद्दी वद्दी का, तो फिर आज भी बोल के गया मम्मी जाके आना, आज जाके आना। ड्यूटी 9 इनिशिएशन वीक विद देम। सब दवाई हमें बढ़ जाता ना छेद, ऐसे है ना, ऐसे इसका क्या छेद भर जाता है ना ऐसे। कौन बोला? मैं आपको पूछ रहा हूँ, इसको तसल्ली रहेगी। तसल्ली क्यों देंगे, कहानी बढ़ देंगे ना।
तसल्ली तो झूठे लोग देते हैं। फाइन फीलिंग सुना क्या कहा हमारे सामने, मैंने कहा इसको तसल्ली दे दो ठीक हो जाएगा, मन ठीक है। बोला तसल्ली क्यों तो झूठी भरी दूंगा। नहीं, मैं विश्वास से आई, मेरे को पता है ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि मेरे को मुन्नू ने विश्वास दिला दिया, मम्मी आपको याद नहीं, मुझे अच्छे से याद है 1 महीने की दवाई में आप ठीक हो गए थे होम्योपैथी के, आपको पता नहीं याद क्यों नहीं है। अपन गए थे माइग्रेन के लिए, हमारा जो माइग्रेन की करेगी, इसने भी लिखी थी विकास इसलिए मुझे था, मैंने बोला हो सकता है 2015 के उनके पास लिखा हुआ होगा। हटा दिया उन्होंने, कहा पेशेंट बेकार है, घुटने उठने की काफी देर चली थी इलाज। मैंने रिकॉर्ड हटा दिया तो गलत किया। कंप्यूटर में डाल रखा होगा। कंप्यूटर निकलता, मेरे कंप्यूटर का काम नहीं, मैं तो देसी आदमी हूँ भाई साहब, और मैं ज़्यादा दूर थोड़ी है दिमाग से तो पास ही है। आप दोनों की तो बॉन्डिंग अच्छी है। और ऐसा होता है कि कुछ भी जैसे कोई परेशानी होगी तो आना जाना चिड़चिड़ाहट आ जाती है, हाँ, किससे मिलना बात करना पसंद नहीं आता है। फिर अकेले हो जाओ। हाँ, sickness, suffering, suffering. एंटीबायोटिक सब जाते हैं, फंगल वंगल जैसे निकाल देते हैं, पिचकारी लगा लेते हैं, जैसे आप तो वैसे नहीं देखते ना। हाँ, आप कहते कि वो दिखा, एक बार डायग्नोस करा लो, दिखा लो, इसलिए मैं वहीं लिखा है एलोपैथी, एक बार दिखा लो। आप इसे चेक नहीं करते हो क्या? कर लूँगा, डॉक्टर साहब है नहीं ना देखने का, हैं? देखने का नहीं है ना, उनके पास कैमरा होता है, वो बड़ा दिख जाता है। आयुषी ने कल भी देखा, आयुषी गई थी, बोले वहाँ शादी में मैंने देखा था ना मम्मी, तो आपके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ ऐसा था, गीला गीला सा। फिर अभी एलोपैथी के ले ली तो ठीक हो गया ना, उसने वो करके दवाई से ही सफाई तो करी नहीं थी, दवाई से ही। अब कल उसने देखा, बोले मम्मी बिल्कुल क्लीन है आपका। वो तो डॉक्टर ने कहा ना क्लीन है, वो तो उसने भी दिखाई था क्लीन। अभी पानी क्यों आया ये समझ नहीं आया, पानी पहली बार आया। हाँ, ये नाक में लगने से तो नहीं लगता, नाक में पानी आ जाता है इसके।